कमर का दर्द 95% लोगों को जिंदगी में एक दफा जरूर होता है। ये ना सिर्फ आपके चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने, गाड़ी में बैठने उठने, नमाज पढ़ने की सलाहियत को कम करता है, बल्कि आपके दिमाग पर भी असरअंदाज करता है। सो अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। मेरा नाम डॉक्टर वसीम जावेद है। मैं बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरा 12 साल का तजर्बा है। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक कमर दर्द के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जो कि आमतौर पर तमाम लोगों में बहुत कॉमन है। कमर दर्द आमतौर पे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आजकल देखने में आ रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मोबाइल्स, लैपटॉप का यूजेज, प्रोलॉन्ग सिटिंग, अलॉन्ग विद दैट लोगों का वजनी काम करना और उनके पट्ठों का मजबूत ना होना। सो अभी हम सबसे पहले इसकी वजूहात देखते हैं। ये समझा जाता है कि शायद कमर का दर्द सिर्फ मोरों की वजह से ही होगा, जो कि लाजमी नहीं है कि सिर्फ वो मोरों की वजह से हो। उसकी बहुत सारी और कॉजेज हैं, जिसमें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पट्ठों का अकड़ाव, जोड़ों में स्टिफनेस हो जाना, मोरों में मैल अलाइनमेंट हो जाना, यानी कि एक मोहरा दूसरे मोहरे के ऊपर ना होना, गोडे का, कूल्हे का यानी कि नी और हिप की स्टिफनेस, उसकी वजह से कमर में दर्द आ जाना, पट्ठों में तनाव, पेट के जो आज़ा हैं अगर उनमें अकड़ाहट आ गई है। बहुत कॉमन मैंने देखा है कि अगर लोगों को कब्ज़ है तो कब्ज़ की वजह से जो है उनको कमर दर्द हो रहा है। सो इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले अच्छे तरीके से रूल आउट करना ज़रूरी है। एक वक्त था ये समझा जाता था, मैंने कोएक से बहुत कॉमन सुना कि जी शायद मोरों के मसले हैं तो सिर्फ उसकी वजह से ही कमर का दर्द है, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी और रीजंस हैं, उनको रूल आउट करना, उसको देखना, उसको असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कमर का दर्द, उसका अगर हम अच्छा इलाज चाहते हैं तो लाजमी है कि उसका बेहतरीन तरीके से उसको तशखीस किया जाए, उसका डायग्नोसिस बनाया जाए। और डायग्नोसिस सिर्फ ये नहीं कि उसके टेस्ट, MRI, एक्सरे करवा लें, पेशेंट को डॉक्टर हाथ से भी देखिए कि क्या क्या मसले उसमें आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कमर दर्द की इसके अलावा अलामात क्या हो सकती हैं। अगर हम अलामात की बात करें तो सबसे पहली अलामत है वो दर्द है। पेशेंट जो है उसको या तो किसी भी पोजीशन में, चाहे वो बैठा है, बैठ के उठने लगा तब दर्द हो रहा है, चलने लगा कमर में फिर दर्द हो रहा है, वो लेट के उठ के बैठ रहा है तब दर्द हो रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ने लगा है तब दर्द हो रहा है, पेशाब पखाना करने लगा है तब दर्द हो रहा है। इसके अलावा खांसी करने से पेशेंट को दर्द आना शुरू हो गया, या टांगों में पेशेंट को फील हो रहा है कि सुन हो रही हैं टांगें। सो ये तमाम सिम्टम्स हैं, ये तमाम अलामात हैं जो कमर दर्द के साथ प्रेजेंट हो सकती हैं। हमारे पास नॉर्मली पेशेंट आते हैं और आके कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसे लगता है कि किसी चीज़ ने कमर को रोक दिया है, फंसा दिया है, हम हिल भी नहीं सकते। और अक्सर पंजाबी में लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब लकचू बड़ा दर्द है। उसकी बड़ी वजह यही है कि मोस्ट कॉमनली कमर में स्टिफनेस आ जाती है और स्टिफनेस की वजह से पेन प्रेजेंट हो रहा होता है। एक और चीज़ जो वर्ड शेयरिंग है यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको उसकी नॉलेज हो कि अगर MRI के अंदर वो जो एक टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उस पर डिस्क बाहर निकली हुई है, अगर तो वो डिस्क आपकी नर्व को मॉडरेट या स्वेयर दबा रही है, मॉडरेट या स्वेयर का मतलब है वो अच्छे खासे लेवल तक कमर को दबा रही है, तब तो आपने ज़रूर सोच लेना है कि आपको कोई ना कोई मसला है, आपको सर्जरी के लिए जा सकते हैं या जाना चाहिए। लेकिन अगर इससे पहले आपका केस है तो लाजमी पहले फिजियोथेरेपिस्ट को एक दफ़ा दिखा लें। और इवन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपको पेशाब पखाने का कंट्रोल का भी मसला नहीं हुआ और उससे पहले अगर आपकी टांगों में कुछ सुन आ रहा है या अकड़ाव आ रहा है तो कीप इन माइंड एक दफ़ा फिजियोथेरेपिस्ट को लाजमी दिखा लें, ताकि वो एक दफ़ा इसको असेस कर ले, डॉक्टर्स के साथ आपको कोई अच्छा लाएअमल प्रोवाइड कर दे। मैं आपसे एक केस शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास जब कमर के दर्द आते हैं, फीमेल्स आती हैं। अब फीमेल्स को प्रॉब्लम ये होता है कि पेट का कहीं मसला है और पेट के मसले की वजह से उनको कमर में जो उनके कमर के जोड़ हैं वो अकड़ जाते हैं। बहुत कॉमन मैंने देखा। हम सिर्फ अगर पेट के कंपोनेंट्स को ट्रीट कर लें, उसके तनाव को ट्रीट कर लें, अगर कहीं पेट में कमज़ोरी है, आमतौर पे जो फीमेल्स हैं जैसे प्रेगनेंसी के बाद उनका पेट लूज हो जाता है, नरम पड़ जाता है,
उस नरमी को दोबारा से अकड़ाहट में शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए भी कमर का दर्द जो है वो ख़त्म हो सकता है अगर उन पट्टों पे हम काम कर लें। मेल्स की बात करें तो मेल्स आमतौर पे वज़न ज़्यादा उठाते हैं। वज़न ज़्यादा उठाने की वजह से, गलत झुकने की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से, जिसे हम मेडिकल में कहते हैं ओवर यूज़ पेशेंट ने कर लिया। इस ओवर यूज़ को ट्रीट करने के लिए हमारे पास जब मरीज आते हैं तो हम उस ओवर यूज़ को कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल पट्टों पे, नॉर्मल जोड़ों पे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, दोबारा से पेशेंट बेहतरी की तरफ चला जाता है। अब सवाल ये है कि कौन से ऐसे इलाज मौजूद हैं सर्जरी के अलावा, बिकॉज अब जितने भी अच्छे सर्जन हैं वो सर्जरी को अवॉइड करवाते हैं और ट्राई करते हैं कि पहले वो इलाज कर लिया जाए जिससे पेशेंट को काटना ना पड़े या कट लगाना ना पड़े। सो उसके लिए फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बिकॉज हमारे पास जब भी हमारे क्लिनिक में या हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं तो उसके लिए हम पेशेंट को फर्स्ट डे असेसमेंट करने के साथ ही एडवाइस कर देते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है और आपको कितने दिन लगेंगे। नॉर्मली अगर पेशेंट को वीकनेस ना हो तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अराउंड 2 डेज से लेकर 3 वीक्स के अंदर तक पेशेंट कंप्लीट रिकवरी में चला जाता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप तमाम के तमाम लोग फिजियोथेरेपी जो है उसको ज़रूर ट्राई करें अपनी बैक पेन के प्रॉब्लम के लिए। अब मैं आपसे कुछ एहतियातें डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर किसी को बैक पेन है तो वो कौन कौन से स्टेप्स ले अपनी बैक पेन को अवॉइड कर सकें। एक तो जब भी आपने बैठना है, इधर सोफा पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, अपनी बैक को बिल्कुल फिक्स करके बैठें। देयर शुड बी नो स्पेस, फासला इतना नहीं होना चाहिए कि आपकी कमर टेढ़ी हुई भी या आप गलत एंगल पे बैठे रहें। एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने सीढ़ियाँ जब भी चढ़नी है, आपको लगता है कि आपकी राइट लेग में पेन जा रहा है तो चढ़ते हुए आप लेफ्ट लेग से पहले कदम रखेंगे, फिर राइट पाँव ऊपर रखेंगे, फिर लेफ्ट पाँव ऊपर रखेंगे, यानी कि जो सही वाली साइड है उसको आपने लाजमी पहले ऊपर रखना है और लेफ्ट साइड जो आपकी ख़राब है उसको बाद में रखना है। और जब उतरना है कीप इन माइंड आपने पहले ख़राब वाली साइड को नीचे रखना है क्योंकि उसमें लेग आपकी स्ट्रेट रहती है, और फिर अपनी जो सही वाली लेग है उसको बाद में रखना है। सो रिवर्स पैटर्न होगा, पहले आपने चढ़ते हुए उल्टी लेग को और उतरते हुए जो ख़राब वाली लेग है यानी कि सीधी लेग है उससे आपने उतरना है। सो इन दिस वे आप अपनी बैक पेन से बच सकते हैं। आखिरी एहतियात, अगर आपको बैक पेन है ट्राई करें वॉशरूम्स के लिए कमोड्स यूज़ करें, चेयर यूज़ करें। अगर फॉर एग्जांपल आपने नमाज पढ़नी है तो उसके लिए चेयर यूज़ कीजिए जब तक आपकी बैक पेन बहुत शदीद हो गई, और शदीद पेन के वक्त में अगर आप ज़्यादा झुकेंगे तो आपको इंजरी, आपकी दर्द, हर चीज़ बढ़ सकती है। अब कुछ वर्जिशें भी बताना चाहता हूँ आपको, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बगैर ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। सो उसके लिए आपने करना ये है कि अपनी बैक के ऊपर आप जो थम्स हैं अपने पीछे रख के उसको अगर आप मूव करें बैक के ऊपर तो वो बड़ी रिलैक्सेशन और सूदिंग फीलिंग देती है बैक के ऊपर। कुछ आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं, स्ट्रेचेस के लिए आप मेरी वीडियोस बैक की देख भी सकते हैं। सबसे कॉमन स्ट्रेच ये है कि आप अपनी जो लेग है, फॉर एग्जांपल आपकी राइट लेग है, राइट लेग को आप अपनी लेफ्ट लेग के ऊपर रख लें और फॉरवर्ड बेंड करें, इससे आपकी हिप के मसल्स जो हैं उन पे स्ट्रेच आता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा अगर आपको ये वाला मसला है और आपके पाँव में कोई सुन जा रहा है या टांग कमज़ोर हो रही है तो ये वर्जिश बिल्कुल नहीं करनी। ये जितनी भी वर्जिशें होती हैं ये तमाम हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज्ड होती हैं, यानी कि हर पेशेंट की ख़ास वर्जिशें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि 6-7 वर्जिशें हैं वो हर मरीज़ ने करनी है, हर मरीज़ दूसरे मरीज़ से डिफरेंट है। सो ट्राई करें। आई वुड रिकमेंड, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले किसी क्लिनिशियन को, किसी डॉक्टर को, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को लाजमी दिखा लें, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आपको बेहतर वर्जिशें बता सकता है रादर देन खुद से जो वीडियोस है उसको देख के वर्जिशें शुरू करें। आप अपना काइंडली ख्याल रखें। अगर आपको बैक पेन हो तो रेस्ट ज़रूर करें, बिकॉज रेस्ट करना भी इटसेल्फ इज़ अ ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच।